तो देखो, वो एक ही आत्मा ऐसी है जो एवर लास्टिंग चंद्रमा कही जाए। चंद्रमा माने सूर्य से रोशनी लेने वाला, है कि नहीं? कौन सा सूर्य? असल सूर्य जो है शिव, जिससे ऊंचा सूर्य कोई अव्वल नंबर का कोई है ही नहीं। वो ज्ञान सूर्य शिव से रोशनी लेता है कि नहीं? ज्ञान की रोशनी नहीं लेता है? लेता है। तो बताया कि वो भी देहधारी बनता है या नहीं? जो असल ज्ञान सूर्य शिव से रोशनी लेने वाला अव्वल नंबर का चंद्रमा है? उसका भी विनाश होगा कि नहीं शरीर का? कि 5 तत्वों का शरीर रहेगा, ये जड़ शरीर रहेगा? जब विष्णु रूप बनेगा तो सारा काम मन बुद्धि के वाइब्रेशन से करेगा कि ये 5 तत्वों के चोले की जरूरत उसको रहेगी? रहेगी कि नहीं रहेगी? ना कि हाँ? रहेगी। अच्छा, 5 तत्वों का जड़ तोला, जो तत्व विनाश हो जाते हैं। 5 तत्व विनाशी हैं कि अविनाशी हैं? क्या है? अरे बताओ भाई, ये 5 तत्व विनाशी हैं या अविनाशी? अविनाशी हैं। अच्छा, ये स्थूल रूप में रहेंगे? स्थूल रूप में तो नहीं रहेंगे। ये तो एक आत्मा में समा जाएंगे कि नहीं? कौन सी आत्मा? जिसे कहते हैं महालक्ष्मी। ये जड़ तत्व अपरा प्रकृति में समाएंगे या नहीं समाएंगे? अपरा प्रकृति में समा जाएंगे। और ये आत्म तत्व किस में समा जाएगा? आत्म तत्व जो है वो परा प्रकृति में समा जाएगा। कौन है परा प्रकृति? अव्वल नंबर। ओहो, इतनी देर लगाते हैं। परा प्रकृति आदि लक्ष्मी, उससे ऊंची परा प्रकृति कोई नहीं। और मुरली में तो बाबा ने बोला ऐसी कोई बात नहीं दुनिया की जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। राधा, राधा। अच्छा, आदम, हाँ, आदम कहो, जगत पिता कहो, मनुष्य सृष्टि का बाप कहो, प्रजापिता कहो, तो सारी मनुष्य सृष्टि 500-700 करोड़ का जो पिता है वो तो दोनों रूपधारी है कि नहीं है? परा प्रकृति भी है आत्मिक रूप में, और अपरा प्रकृति भी है कि नहीं? हाँ, उसकी यादगार शिवलिंग दिखाया है। लिंग जो है वो पत्थर बुद्धि बनता है, नहीं बनता? बड़े से बड़ा पत्थर बुद्धि मेरु पर्वत, उससे ऊंची कोई चोटी है पहाड़ की? पत्थर बुद्धि दुनिया में कोई नहीं है। कहते हैं वो मेरु पर्वत के चारों ओर जो असल जो सूर्य है वो भी चक्कर काटता है, जड़ सूर्य भी चक्कर काटता है जड़ मेरु पर्वत के आसपास। और जो चैतन्य सूर्य ज्ञान सूर्य शिव है, हेवनली गॉड फादर, वो भी चैतन्य जो रूप है मेरु। जब माला बनाते हैं ना, तो माले का जब उसको ऊपर का जो मणका है उसका नाम क्या है मालूम है? नहीं मालूम? मेरु। हाँ, मेरु मणका। मेरु मणका जो होता है वो 2 मणकों को मिलाकर के एक बन जाता है, विष्णु रूप। क्या जो विजय माला बनती है ना, उस विजय माला में एक मणका ऊपर वाला होता है, सबसे ऊपर, वो 2 मिलकर के एक हो जाता। माने आदि लक्ष्मी आदि नारायण दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो गए, तो क्या कहा? विष्णु रूप। तो बताया कि जो विष्णु रूप है, असल विष्णु रूप में जो पार्ट बजाने वाले हैं 2 आत्माएं, वो मन बुद्धि उनकी सूक्ष्म में काम करती है कि जड़ शरीर चाहिए,
जड़ शरीर चाहिए? नहीं चाहिए। वो सब वाइब्रेशन से सारा कार्य करते हैं। तो देखो सब विनाश हो जाएंगे। वो शरीर, ये तुम्हारी जो नोटबुकें हैं और वो जो तुम्हारी बुद्धियां हैं अधूरी अधूरी, वो सब नष्ट। बुद्ध रूपी जो प्लेट है ना तुम्हारी, क्या प्लेट कहो, कंप्यूटर कहो, कुछ भी कहो, क्या बेहद की नोटबुक कहो, बेहद की नोटबुक है कि नहीं, वो सब खत्म हो जाएंगे। उनसे एक ही रहेगी जो बाप समान, सुप्रीम सोल बाप समान बनेगी, वो ही षष्टि रूपी रंगमंच पर रहेगी। वो कौन सी प्लेट है? बेहद का कंप्यूटर वो कौन सा बचा रहेगा? परब्रह्म। परब्रह्म कौन? दूसरा नाम बताओ उसका। आदम, जिसकी यादगार मंदिरों में शिवलिंग दिखाया है। क्या शिवलिंग जो है ना, उसमें दोनों बात, शिव बनाते हैं ना, तो शिव का लिंग बनाएंगे और बीच में बिंदी रख देंगे। और ब्रह्मा कुमारियों में भी जो बनाया है, जिसको वो कहते हैं कि ये शिव है प्रैक्टिकल रूप, इससे बड़ा प्रैक्टिकल साकार रूप में कोई होता ही नहीं, यही कहती है ना। एडवांस पार्टी वाले भी कहने लगे हाँ अलग से कोई होता ही नहीं, वो तो राम वाली आत्मा है, क्या जो त्रेता में भी थी, है जिसकी कहानी लिखी गई रामायण, वो ही है। अरे वो ही राम वाली आत्मा जो है, वो उसकी यादगार है शिवलिंग। शिवलिंग नाम क्यों पड़ा? शिवलिंग, शंकरलिंग नाम क्यों नहीं पड़ा? कारण है क्योंकि शिव आकर के जब तक उसे रास्ता न बतावे, उस पत्थर बुद्धि की यादगार को, जो पत्थर के रूप में दिखाया जाता है आज भी, सोमनाथ का मंदिर जो बनाया गया था उसमें भी पत्थर था कि नहीं? उसमें भी पत्थर के रूप में दिखाया गया था। बीच में हीरा आत्मिक रूप में दिखाया गया है, रोशनी वाला। तो देखो ये जो है, वो जो लिंग बनाया हुआ है, वो तो आदम की यादगार है, जगत पिता की यादगार है। लेकिन उसको भी रास्ता बताने वाली आत्मा कोई है या नहीं है? कौन? उसको भी आत्मा रास्ता बताने वाला वो शिव है। उसको अपना शरीर कभी भी नहीं होता। तो बताया उसको तो अपना शरीर होता ही नहीं। हाँ? तो विनाश होने न होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। बाकी जितने भी षष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली भोगी आत्माएं हैं, या उनमें कोई अभोक्ता भी हो, बन गया हो कभी अल्पकाल के लिए, है ना, हाँ, तो वो भी उनके जो शरीर हैं वो सब विनाश हो जाएंगे। तभी बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चों, ये जो कुछ भी इन आंखों से तुमको देखने में आता है, क्या है? चाहे वर्तमान काल में आदम का शरीर ही क्यों न हो, क्या पुरुषार्थी शंकर का ही शरीर क्यों न हो, शंकर पुरुषार्थी है कि पुरुषार्थ पूरा हो गया है? याद करता है, याद के रूप में बैठे हुए चित्र दिखाते हैं ना, तो पुरुषार्थी हुआ ना। हाँ? तो जो भी कुछ देखने में आते हैं, ये देखो किताब भी है, इन आंखों से तो देखने में आती है ना। हाँ? और ये जो शरीर है वो सब खत्म हो जाते हैं, ये भी नहीं रहेंगे। इन आंखों से जो कुछ भी अभी बनाते भी हैं वो भी नहीं रहेंगे। क्या? ओम शांति।